नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टुडे। 12 नवंबर को देश भर में दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर है वो भी बन रहा है और इस बार दीपोत्सव इतना ज़्यादा भव्य होने वाला है, यानी कि 17 लाख जो दिए हैं वो जलाए जाएंगे और उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया जाएगा। प्रभु श्री राम की नगरी तो भव्य हो ही रही है क्योंकि उनके आगमन में ही ये दिवाली का जो महापर्व है उसे मनाया जाता है। 12 नवंबर को दिवाली का पर्व है, देश भर में धूमधाम के साथ उन्हें मनाया जाएगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि दिवाली के दिन हम पूजा किस मुहूर्त में करें, क्योंकि पूजा करने के दौरान लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि हम किस मुहूर्त में करेंगे जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति का माहौल भी बना रहेगा, हमारे घर में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहेगा। उनके आगमन में जिस तरीके से तैयारियां की जाती हैं उन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं लोग खास तौर पर। इन सारे सवाल के जवाब के लिए कि आखिरकार हम किस मुहूर्त में हम दिवाली में पूजा करें, छोटी दिवाली कब है, किस तरीके से उस दिवाली में हम पूजा करें, दीप जलाएं और भगवान श्री राम को प्रसन्न करें, देवी देवताओं को प्रसन्न करें, इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान के प्रोफेसर अनिल पोरवाल जी। हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या शुभ मुहूर्त बन रहा है इस बार दिवाली में पूजा करने का, छोटी दिवाली किस तरीके से लोग मनाएं और किस तरीके से सुख शांति समृद्धि के लिए चीज़ों को करें, हम जानते हैं। सर, इस बार छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली जो है आ रही है और 12 नवंबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जाएगी और इस बार अयोध्या में प्रभु श्री राम का उत्सव जो काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाने की भी तैयारी की जा रही है। आज सबसे पहले हम जानना चाहेंगे छोटी दिवाली के बारे में कि किस तरीके से हम पूजा विधान करें उसकी। जी बिल्कुल, यह जो दिवाली पर्व है ये बड़ा अद्भुत पर्व है हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय मानस के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस पर्व की व्यापकता इतनी है कि पूरे भारत देश में एक साथ यह मनाया जाता है और इसके साथ ही साथ जो हमारे भारतीय परंपरा के जो वंशानुगत क्रम से जो भारत से बाहर भी जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दीपावली के पर्व की बात करें तो यह दीपोत्सव के रूप में, दीपालिका के रूप में, सुखरात्रि के रूप में, सुख सप्तिका के रूप में, यक्षरात्रि के रूप में और कौमुदी महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर्व को मुख्य रूप से यह पर्व पंचोत्सव के रूप में होता है, जिसमें एक जो पहला पर्व होता है वो धनत्रयोदशी के रूप में, जिसकी हम लोग व्याख्या कर चुके हैं पहले ही, और दूसरा पर्व जो होता है वो नरक चतुर्दशी जिसको कहते हैं। नरक चतुर्दशी के संदर्भ में ये कहा जाता है, इसके पीछे पौराणिक एक कथा है कि नरकासुर ने 100 कन्याओं को अपने यहाँ अपहरण करके बंद कर रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर को परास्त करके उसको मार के उन 100 कन्याओं को मुक्त कराया और जिससे एक कह सकते हैं कि लोगों में एक सुरक्षा की भावना आई। तो इस इसको इसलिए नरकोत्सव भी के रूप में भी कहा जाता है और नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन हम लोग जो है उसको छोटी दीपावली के रूप में भी इसको कहते हैं कि ये छोटी दीपावली का पर्व है। और इस दिन हमें अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ दीपक जलाना चाहिए और उसकी दिशा जो है, जो दीपक की दिशा है वो दक्षिण की ओर रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे पानी निकलने के स्रोत हैं, पानी निकलने का मतलब जो घर से पानी बाहर की ओर निकलता है, वो जहाँ जहाँ स्रोत हैं वहाँ भी दीपक रखने की परंपरा है। और उस दिन हमें मतलब ये एक तरीके से प्रतीक है कि हमारे घर की जो साफ़ सफाई है वो विधिवत हो गई है, ठीक ना। उसका प्रतीक है कि हम जहाँ पर हमारा पानी निकल रहा है, जिसको हम नाली के रूप में भी जानते हैं, वहाँ पर भी हमने सफाई कर ली है, साफ़ सफाई वहाँ तक कर ली है। एक तरीके से एक दीपावली के पर्व से एक कहते हैं ना पूर्णता का बोध कराने वाला यह पर्व है। तो इस तरीके से उसकी पूर्णता होती है। तो इसमें और कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है, बस इतना ही करके अगले दिन जो हमारा और इस बार जो छोटी दीपावली है वो 11 नवंबर को पड़ रही है, जो कि शनिवार को है। बड़ा अच्छा दिन है वो और बड़ा अच्छा नक्षत्र भी है उस दिन। और इसके साथ साथ जो अगला दिन आता है जो दीपावली का पर्व है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या, जिसको हम लोग पर्व, चूँकि अमावस्या पर्व भी कहलाता है और पर्व का मतलब ये होता है कि दो, जिसको हम प्रतिपदा और दर्श, अमावस्या और प्रतिपदा का जहाँ पर संधि होती है उसे हम पर्व के नाम से जानते हैं। तो जब दीपावली आती है तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या, इसके साथ साथ ही इसकी प्रतिपदा के साथ भी इसका संधि होती है, संधि काल होता है, एक मास से दूसरे मास का आरंभ होता है वहीं से। तो
इस तरीके से वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्य रूप से भी महत्वपूर्ण है और कार्तिक मास में तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य जो है, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि इस बार अयोध्या में भगवान राम का जो जन्म स्थान है, जन्मस्थली रही है, उस स्थान पर 17 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की परंपरा मतलब होने जा रही है और फिर से एक नया रिकॉर्ड रचने की बात हो रही है, कीर्तिमान रचा जा रहा है। तो ये पर्व भी उन्हीं के संदर्भ में है। भगवान राम जब रावण को परास्त करके जब अयोध्या लौटते हैं तो वहाँ पर जो अयोध्यावासी हैं वो अपने भगवान राम के आगमन की खुशी में अपने पूरे नगर को साफ सफाई करते हैं और वहाँ पूरे नगर में एक दीपोत्सव, चाहे मार्ग हो, चाहे मंदिर हो, चाहे देवालय हो, चाहे घर हो, सब जगह दीपक रखे जाते हैं और जिससे एक पर्व, प्रकाश पर्व के रूप में इसकी परंपरा पड़ती है। तो इस प्रकार से हमारा यह पर्व है और इसके साथ ही साथ इस दिन हमारे कुछ और लोगों के भी संदर्भ मिलते हैं, जैसे कि भगवान महावीर स्वामी जो जैन धर्म के तीर्थंकर रहे हैं, उनका भी ये जन्मदिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। आर्य समाज के जो संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, उनका भी यह जन्म दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा है, मतलब उनका अवतरण दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। इस तरीके की परंपराएं हमारे यहाँ मिलती हैं। अब इस दिन हम लोग क्या करते हैं कि हम भगवान गणेश, लक्ष्मी, माँ सरस्वती और कुबेर, इनका मुख्य रूप से पूजन करते हैं और इनके मुख्य रूप से पूजन करने में हम धूप के द्वारा, षोडशोपचार पूजन के द्वारा उनका पूजन करते हुए 21, 11 या 51 दीपों की मालिका भी बनाते हैं और उसका मतलब प्रदर्शन करते हैं। और इसके साथ साथ ही दीपावली एक उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसको हम नवान्न भोजन करते हैं। मतलब जो नया धान आता है, नए धान के पूजन के रूप में, चूँकि हमारे यहाँ जो ऋतुएं हैं, जो हमारे मतलब चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि ऋतुओं पर निर्भर करती है और ऋतुओं का हमारे उत्सवों के साथ एक साम्य है, एक तो उसके साथ तालमेल बना हुआ है कि जब धान की फसल पक जाएगी तब दीपावली का त्यौहार आएगा। और जब दीपावली का त्यौहार आएगा तो आप देखते होंगे आज के समय में चूरा, लैया, लावा, इन सब की हम पूजा करते हैं, इनको भी हम चढ़ाते हैं। और उसी के साथ साथ जो नवान हमारा नया चावल होता है वो बनता है हमारे घर में, उसका भी हम लोग पूजन करते हैं। अब इसके साथ साथ जो है हम उनको अपने पूरे घर को साफ सफाई करके अपने घर में नए गणेश लक्ष्मी लाकर, अगर मिट्टी के पार्थिव रखते हैं तो मिट्टी के गणेश नए लक्ष्मी लाकर, अगर धातु के रखते हैं तो उन्हीं गणेश लक्ष्मी को पुनः षोडशोपचार पूजन करने के साथ उनका आवाहन करते हैं, उनको स्थापित करते हैं और उनका पूजन क्रिया करते हैं, जो भी पूजन की क्रिया है वो करते हैं। अब अगर इस बार देखा जाए तो ये कार्तिक अमावस्या, जैसे आप जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार रात्रि में ही मनाने की परंपरा है, तो कार्तिक अमावस्या का जो आरंभ है वो रविवार को 12 नवंबर रविवार को दोपहर 2:45 के बाद आरंभ हो रहा है और उसी दिन पूरी रात भर यह अमावस्या का पर्व रहेगा, अमावस्या का त्यौहार रहेगा, इसका मतलब दीपावली का त्यौहार रहेगा। और अगर उसमें मुहूर्त देखें तो 2 मुहूर्त विशेष रूप से हैं। एक वृषभ लग्न, चूँकि हमारे यहाँ स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी का पूजन करना विशेष रूप से माना जाता है, तो वृषभ लग्न में और सिंह लग्न में पूजन करने की परंपरा होगी। वृषभ लग्न जो कि 5:28 से लेकर 7:25 तक है और सिंह लग्न रात्रि के 11:58 से लेकर रात्रि के 2:17 तक रहेगा। इस बीच में अगर पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से उस समय का पूजन किया गया जो है हमारे लिए स्थिर रहेगा, अर्थात लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं या गणपति का आवाहन करते हैं जो हमारे विघ्नहर्ता हैं, हमारे विघ्नों को काट कर लक्ष्मी जी को स्थापित करेंगे। और साथ साथ में माँ सरस्वती, चूँकि यह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो व्यापारियों का भी पर्व है, तो हम व्यापारी वर्ग में माँ लक्ष्मी की तो पूजा करते ही करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा इसलिए करते हैं ताकि जो लेखन है, जो लेखनी है, जो बही है हमारी, जिसको हम बही कहते हैं, आजकल उसका बदल गया, आज कंप्यूटर में हम उसकी स्थिति बना लिए हैं। सारा जो डिटेल है अकाउंट का, स्टेटमेंट है, सब अकाउंट उसमें आ गया है कंप्यूटर में, तो हम कंप्यूटर की भी पूजा कर सकते हैं। पहले जैसे हम बही की पूजा करते थे और उसके साथ साथ कलम की पूजा कर सकते हैं। हमारे अगर कोई व्यापारी वर्ग है तो तराजू की पूजा कर सकता है। मतलब जो भी मानक हैं, जो
माप करने के मानक हैं उन सब के हम पूजन करने की परंपरा रही है। और विशेष रूप से हम कुबेर का पूजन करते हैं कि ताकि जो हमारे पास धन आए वह व्यय तो हो, क्योंकि धन की गति व्यय होने की है, लेकिन साथ साथ कुछ बचत की भी स्थिति बन सके, अर्थात कुबेर के रूप में वो स्थापित हो सकें, उनका भी पूजन करने की बात है। तो उसके लिए एक और विधि है कि आप एक लाल कपड़े में 5 हल्दी, 5 सुपारी, 5 कमलगट्टा, 5 सिक्के और कुछ खड़ी धनिया ये लेकर एक पोटली बना लें, उनको कुबेर के रूप में स्थापित कर सकते हैं और उनको कुबेर के रूप में पूजन करके आप अपने मंदिर में, अपने तिजोरी में रखें तो निश्चित रूप से आपके धन की समृद्धि होगी, आपका धन खूब बढ़ेगा और आने वाले 1 साल के अंतर्गत आप धन की कभी आपको कमी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आप उनका पूजन करें। और ये जो लक्ष्मी जी का पर्व क्यों है, क्योंकि जो समुद्र मंथन हो रहा था उस दिन कार्तिक अमावस्या को ही लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, ठीक है ना, इसलिए हम लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं। लेकिन उत्सव भगवान राम के आने पर मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो तिथि है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जैन धर्म में महावीर स्वामी जी का जन्म दिवस है, और जैसा कि हमने पहले बताया कि श्री दयानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस है और लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य दिवस है। तो ये बहुत तिथि महत्वपूर्ण है, इसीलिए बहुत हर्षोल्लास से हर धर्म के लोग इसको, मतलब भारतीय परंपरा से जो भी जुड़े हुए धर्म हैं वो सारे धर्म इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। आजकल के समय में बच्चे पटाखे भी छुड़ाते हैं मोमबत्ती के माध्यम से, या आजकल झालर और अन्य लाइटों की वजह के साथ साथ भी हम इस पर्व को मनाते हैं। तो निश्चित रूप से ये पर्व हमारे लिए और हम सभी के लिए बहुत पुण्यकारी हो, बहुत शुभ फलदाता हो, शुभ प्रदायक हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करेंगे। माँ भगवान गणेश से कामना करेंगे, माँ लक्ष्मी से कामना करेंगे, कुबेर से कामना करेंगे और माँ सरस्वती से कामना करेंगे कि हमारी सारी गति जो है अच्छी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर इतनी सारी आपने जानकारियाँ दी है और पूजा का पूरा विधि विधान भी बता दिया है कि किस तरीके से भगवान जी की पूजा करें। और सर ये सवाल हमारा एक लास्ट में आपसे ये है कि हम पूजा करने के दौरान किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं जिससे हमारे प्रभु, हमारी माता और भी प्रसन्न हो सके। जैसे एक तो इसमें जो लक्ष्मी जी का मंत्र, सबसे पहले तो गणपति की आराधना करना चाहिए, जिनका एक मंत्र बहुत ही सामान्य रूप से सब जगह प्रचलित है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो हम लक्ष्मी जी का अगर आह्वान कर रहे हैं तो उनके आह्वान के समय ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः एक बीज मंत्र है, इसका जप करना चाहिए। और कोशिश करें कि कमलगट्टे की माला से इसका जप करें तो निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा और आपके पास लक्ष्मी जी का वास जो है हमेशा के लिए बना रहेगा। और इसके साथ साथ कुबेर एक अष्टलक्ष्मी का भी एक मंत्र है जो भी बड़ा सिद्ध मंत्र है, अगर इसके आप जप जो करते हैं तो धन आपका स्थिर रहेगा। तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे पुरय पुरय नमः, इस मंत्र का करके यदि हम इन सभी देवताओं को, सभी सिद्धियों को, सभी लक्ष्मी जी को अगर सिद्ध करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए वह शुभगामी परिणाम देने वाले होंगे। और सर हमारे दर्शकों को और देशवासियों को दीपावली की कैसे शुभकामनाएं आप दे रहे हैं? निश्चित रूप से यह दीपावली हम सभी देशवासियों के लिए, जो हमारे देश के बाहर भी रह रहे हैं और जो अन्य धर्म के भी लोग हैं, क्योंकि कोई भी पर्व जो होता है वो समरसता का प्रतीक होता है, तो समरस भाव से सभी के लिए यह पुण्यकारी हो, शुभदायक हो, लक्ष्मी प्रदायक हो। और उस लक्ष्मी को किस प्रकार से आप अपने जीवन में खर्च करें, उसके लिए माँ सरस्वती की भी कृपा हो आप पर, ताकि आपकी बुद्धि सद्बुद्धि के रूप में रहे और उसका सदुपयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी। और आपने देखा कि हमारे साथ अनिल पोवाल सर थे जिन्होंने दिवाली पर किस तरीके से हम पूजा करें, क्या शुभ मुहूर्त है, किस तरीके से और तमाम जो जानकारियाँ हैं, और देशवासियों को भी उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएँ दी है। और अगर ये वीडियो हमारा दर्शक जहाँ तक देखेंगे तो उनकी जो कन्फ्यूज़न जहाँ तक रही होगी वो भी अब दूर हो गई होगी। वीडियो आशु के साथ सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।